अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पदं, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अथैकन्त्रिशोऽध्यायः। गोपिका गीत गोप्योच जयति तेऽधिकं जन्मनाव्रजः, श्रियत इन्दिरा शश्वदत्रिः दैत्यदृश्यतां दीक्षुतावका, स्त्वैधृतास्तवस्त्वां विचिन्वते। गोपियां विरह वेश में गाने लगी, हे प्यारे, तुम्हारे जन्म के कारण वैकुंठ आदि लोकों से भी ब्रज की महिमा बढ़ गई है। तभी तो सौंदर्य और मृदुलता की देवी लक्ष्मी जी अपना निवास स्थान वैकुंठ छोड़कर यहाँ नित्य निरंतर निवास करने लगी हैं, इसकी सेवा करने लगी हैं। परंतु प्रियतम देखो, तुम्हारी गोपियां जिन्होंने तुम्हारे चरणों में ही अपने प्राण समर्पित कर रखे हैं, वन वन में भटक कर तुम्हें ढूंढ रही हैं। शरदुदास ये साधु जात सत सरसिजोदर सीम श्री मुसाद्रसा, सुरतनाथ ते शुल्क दासिका, वरद निघ्न तो नेह किम बधा। हमारे प्रेम पूर्ण हृदय के स्वामी, हम तुम्हारे बिना मोल की दासी हैं। तुम शरतकालीन जलाशय में सुंदर से सुंदर सरसिज की कर्णिका के सौंदर्य को चुराने वाले नेत्रों से हमें घायल कर चुके हो। हमारे मनोरथ पूर्ण करने वाले प्राणेश्वर, क्या नेत्रों से मारना बध नहीं है? विसजलाप्याद ब्याल राक्षसाद वर्षु मारुताद वैद्युतानलात्, वृख व्यात्मजाद विश्वतो भया, दृशभते वयं रक्षितामुः। पुरुष शिरोमणि यमुना जी के विषैले जल से होने वाली मृत्यु, अजगर के रूप में खाने वाले अघासुर, इंद्र की वर्षा, आंधी, बिजली, दावानल, वृषभासुर और व्योमासुर आदि से भिन्न भिन्न अवसरों पर सब प्रकार के भयों से तुमने बार बार हम लोगों की रक्षा की है। न खलु गोपिका नंदनो भवा, नखिल देहि नामंतरात्मदृक्, विखन सार्थितो विश्वगुप्त सकुदेवान् सात्वतांकुले। तुम केवल यशोदानंदन ही नहीं हो, समस्त शरीरधारियों के हृदय में रहने वाले उनके साक्षी हो, अंतर्यामी हो। सखे ब्रह्मा जी की प्रार्थना से विश्व की रक्षा करने के लिए तुम यदुवंश में अवतीर्ण हुए हो। विरचिता भयं वृष्ण धूर्यते, चरण में युषां संस्कृतिर्भयात्, कर सरोरुहं कांत कामदं, शिरसि धेहिनः श्रीकर ग्रहम्। अपने प्रेमियों की अभिलाषा पूर्ण करने वालों में अग्रगण्य यदुवंश शिरोमणि, जो लोग जन्म मृत्यु संसार के चक्कर से डरकर तुम्हारे चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, उन्हें तुम्हारे चरण कमल अपनी छत्र छाया में लेकर अभय कर देते हैं। हमारे प्रियतम, सबकी लालसाभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला वही कर कमल जिससे तुमने लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ा है, हमारे सिर पर रख दो। ब्रज जनार्तिहन वीरयोषितां, निज जन्म स्मयन् ध्वंस निस्मितो, भज सखे भवत किंकरिः स्मनो, जलरुहाननम चारुदर से। ब्रजवासियों के दुख दूर करने वाले पुरुष शिरोमणि श्याम सुंदर, तुम्हारी मंद मंद मुस्कान की एक उज्जवल रेखा ही तुम्हारे प्रेमी जनों के सारे मान मद को चूर चूर कर देने के लिए पर्याप्त है। हमारे प्यारे सखा, हमसे रूठो मत, प्रेम करो। हम तो तुम्हारी दासी हैं, तुम्हारे चरणों पर निछावर हैं। हम अबलाओं को अपना वो परम सुंदर सांवला सांवला मुख कमल दिखलाओ। प्रणत देहि नाम
तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम फणफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणकुचे सुनः कृन्धिर्क्षयम्। तुम्हारे चरण कमल शरणागत प्राणियों के सारे पापों को नष्ट कर देते हैं। वे समस्त सौंदर्य माधुर्य की खान है और स्वयं लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती रहती हैं। तुम उन्हीं चरणों से हमारे बछड़ों के पीछे पीछे चलते हो और हमारे लिए उन्हें सांप के फणों तक पर रखने में भी तुमने संकोच नहीं किया। हमारा हृदय तुम्हारी विरह व्यथा की आग से जल रहा है। तुम्हारे मिलन की आकांक्षा हमें सता रही है। तुम अपने बेही चरण कमल हमारे बच्छा स्थल पर रखकर हमारे हृदय की ज्वाला को शांत कर दो। मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया वुदुमनोज्ञया पुष्करेक्षण विधि करीरिमा वीरमुह्यते रधरसी धुनाप्यास्वनः। कमल नयन तुम्हारी वाणी कितनी मधुर है। उसका एक एक पद, एक एक शब्द, एक एक अक्षर मधुराति मधुर है। बड़े बड़े विद्वान उसमें रम जाते हैं, उस पर अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं। तुम्हारी उसी वाणी का रसास्वादन करके तुम्हारी आज्ञाकारिणी दासी गोपियां मोहित हो रही हैं। दानवीर, अब तुम अपना दिव्य अमृत से भी मधुर अधर रस पिलाकर हमें जीवन दान दो, छका दो। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। प्रभो, तुम्हारी लीला कथा भी अमृत स्वरूप है। विरह से सताए हुए लोगों के लिए तो वह जीवन का सर्वस्व ही है। बड़े बड़े ज्ञानी महात्माओं, भक्त कवियों ने उसका गान किया है। वो सारे पाप ताप तो मिटाती ही है, साथ ही श्रवणामृत से परम मंगल परम कल्याण का दान भी करती है। वो परम सुंदर परम मधुर और बहुत विस्तृत भी है। जो तुम्हारी उस लीला कथा का गान करते हैं, वास्तव में भूलोक में वे ही सबसे बड़े दाता हैं। प्रहसितं प्रिय प्रेम वीक्षणं विहरणं च ते ध्यान मंगलम रहस्य संविदो या हृदय स्पृशः कुहुक नो मनः क्षोभयन्ति ही। प्यारे, एक दिन वो था जब तुम्हारी प्रेम भरी हंसी और चितवन तथा तुम्हारे तरह तरह की क्रीडाओं का ध्यान करके हम आनंद में मग्न हो जाया करती थीं। उनका ध्यान भी परम मंगलदायक है। उसके बाद तुम मिले, तुमने एकांत में हृदय स्पर्शी ठिठोलियां की, प्रेम की बातें कही। हमारे कपटी मित्र अब वे सब बातें याद आकर हमें मन को क्षुब्ध किए देती हैं। चलस यदु ब्रज चारयन प्रसून नलिन सुंदरम नाथ ते पदम शिल तृणांकुरैः सीदती नः कलिलतां मनः कांत गच्छति। हमारे प्यारे स्वामी, तुम्हारे चरण कमल से भी सुकोमल और सुंदर हैं। जब तुम गौओं को चराने के लिए ब्रज से निकलते हो, तब ये सोचकर कि तुम्हारे ये युगल चरण कंकड़ तिनके और कुश कांटे गड़ जाने से कष्ट पाते होंगे, हमारा मन बेचैन हो जाता है, हमें बड़ा दुख होता है। दिन परिचये नील कुंतलैर्वन रुहाननं विवृदावृतं घन रजस्वलं दर्शयन् मुहुर्मनसिनः स्मर वीर यक्षसे। दिन ढलने पर जब तुम वन से घर लौटते हो तो हम देखते हैं कि तुम्हारे
मुख कमल पर नीली नीली अलकें लटक रही हैं और गौओं के खुर से उड़ उड़ कर घनी धूल पड़ी हुई है। हमारे वीर प्रियतम, तुम अपना वो सौंदर्य हमें दिखा दिखा कर हमारे हृदय में मिलन की आकांक्षा प्रेम उत्पन्न करते हो। प्रणत कामदं पद्मजार्चितं धरणिमण्डनं ध्येयमापदे चरणपङ्कजं सन्तमं च ते रमणनहस्तने स्वरे पाधियन्। प्रीतम, एकमात्र तुम ही हमारे सारे दुखों को मिटाने वाले हो। तुम्हारे चरण कमल शरणागत भक्तों की समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हैं। स्वयं लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती हैं और पृथ्वी के तो वे भूषण ही हैं। आपत्ति के समय एकमात्र उन्हीं का चिंतन करना उचित है, जिससे सारी आपत्तियां कट जाती हैं। कुंज बिहारी, तुम अपने वे परम कल्याण स्वरूप चरण कमल हमारे बक्षा स्थल पर रखकर हृदय की व्यथा शांत कर दो। सुरतवर्धनं शोकनाशनं स्वरितवेणुना सुष्ठुचुम्बितम् इतररागविषुमारणं नृणां वितरवीरनस्ते अधरामृतं। वीर शिरोमणे, तुम्हारा अधरामृत मिलन के सुख को आकांक्षा को बढ़ाने वाला है। वो विरह जन्य समस्त शोक संताप को नष्ट कर देता है। ये गाने वाली बांसुरी भली भांति उसे चूमती रहती है। जिन्होंने एक बार उसे पी लिया उन लोगों को फिर दूसरों की आसक्तियों का स्मरण भी नहीं होता। हमारे वीर, अपना वही अधरामृत हमें वितरण करो और पिलाओ। अटति यदुभवानहिन काननं त्रुटुर्गायते त्वामुपस्यतां कुटिल कुन्तलं श्रीमुखं च ते जड़ उदीक्षतां पश्चिमकृदृशां। प्यारे, दिन के समय जब तुम अपने वन में विहार करने के लिए चले जाते हो, तब तुम्हारे देखे बिना हमारे लिए एक क्षण युग के समान हो जाता है। और जब तुम संध्या के समय लौटते हो तथा घुंघराली अलकों से युक्त तुम्हारा परम सुंदर मुखारबिंद हम देखते हैं, उस समय पलकों का गिरना हमारे लिए भार हो जाता है और ऐसा जान पड़ता है कि इन नेत्रों की पलकों को बनाने वाला विधाता मूर्ख है। पति सुतान्वय भ्रातृबान्धवानति विलंघिते अन्यच्युतागताः गतिविधिस्तवोद्गीतमोहिताः कितव्योसिताः कतस्य जन्यसे। प्यारे श्याम सुंदर, हम अपने पति पुत्र भाई बंधु और कुल परिवार का त्याग कर इनकी इच्छा और आज्ञाओं का उल्लंघन करके तुम्हारे पास आए हैं। हम तुम्हारी एक एक चाल जानती हैं, संकेत समझती हैं और तुम्हारे मधुर गान की गति समझकर उसी से मोहित होकर यहाँ आई हैं। कपटी, इस प्रकार रात्रि के समय आई हुई युवतियों को तुम्हारे सिवा और कौन छोड़ सकता है। रहस्य संविदं हृदय छोदयं प्रहसिताननं प्रेम वीक्षणं बृहदुराश्रयो वीक्ष्य धाम ते मुहूर्ते से प्रहामुह्यते मनः। प्यारे, एकांत में तुम मिलन की आकांक्षा प्रेम भाव को जगाने वाली बातें करते थे, ठिठोली करके हमें छेड़ते थे। तुम प्रेम भरी चितवन से हमारी ओर देखकर मुस्कुरा देते थे और हम देखती थी तुम्हारा वो विशाल बच्चा स्थल जिस पर लक्ष्मी जी नित्य निरंतर निवास करती हैं। तब से अब तक निरंतर हमारी लालसा बढ़ती जा रही है और हमारा मन अधिकाधिक मुग्ध होता जा रहा है। ब्रज बनोक साम व्यक्तिरंगते ब्रजिने हनंत्रयम हनंत्रलम विश्व मंगलम
त्यजमनाक च नस्तो स्वप्रहात्मनां स्वजन हृदयाम यन्निसूदनम। प्यारे, तुम्हारी यह अभिव्यक्ति ब्रजवासियों के संपूर्ण दुख ताप को नष्ट करने वाली और विश्व का संपूर्ण मंगल करने के लिए हमारा हृदय तुम्हारे प्रति लालसा से भर रहा है। कुछ थोड़ी सी ऐसी औषधि दो जो तुम्हारे निज जनों के हृदय रोग को सर्वथा निर्मूल कर दे। यत्ते सुता सुजात चरणाम्बुरुहस्तनेषु भीतासनैः प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद्व्यथतेन किस्मित कूर्पादिभिः भ्रमति दीर्घबदायुषां नः। तुम्हारे चरण कमल से भी सुकुमार हैं, उन्हें हम अपने कठोर स्तनों पर भी डरते डरते बहुत धीरे से रखती हैं, कहीं उन्हें चोट न लग जाए। उन्हीं चरणों से तुम रात्रि के समय घोर जंगल में छिपे छिपे भटक रहे हो। क्या कंकड़ पत्थर आदि की चोट लगने से उनमें पीड़ा नहीं होती? हमें तो इसकी संभावना मात्र से भी ही चक्कर आ रहा है। हम अचेत होती जा रही हैं। श्री कृष्ण श्याम सुंदर प्राणनाथ, हमारा जीवन तुम्हारे लिए है, हम तुम्हारे लिए जी रही हैं, हम तुम्हारी हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे रासक्रीडायां गोपी गीतम नाम 31वां अध्याय। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बोलिए सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, ब्रजधाम की जय हो, राधा रानी की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो।